क्या खाने की इच्छा हो रही है? तो आज दादाजी की स्पेशल डिमांड क्या है वो तो आपको व्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं ससुराल वाले घर से। मैं अभी ही मायके नहीं गई हूँ, मैं दिन में जाऊंगी मायके। तो चलो, जयदेव को सबसे पहले तो सुबह स्कूल के लिए रवाना करना था ना। तो जब जयदेव को आज मैंने ही नहलाकर तैयार कर दिया। और अमन जी भी वहां पर तैयार ही हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस आज जल्दी निकलना है। जयदेव को तैयार करना ना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इसके नखरे भाई साहब मैं ही झेलती हूँ। लेकिन ठीक है, प्यार से राजी करके हमेशा तैयार कर देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जयदेव स्कूल जाने के लिए रोता है। उसकी अनेकों डिमांड हो जाती है, मम्मी आज आपने क्या बनाया, आप मेरे लिए ये बना दोगे। फिर भाई उसे समझाना पड़ता है, जयदेव आज ये नहीं है, ये सामान नहीं है, ये कल बना के दूंगी, ये परसों बना के दूंगी। ऐसे करके मैं इसको बहला फुसला देती हूँ आराम से। फिर जयदेव के टिफिन में मैंने ज्यादा कुछ पैक नहीं किया क्योंकि जयदेव को खाने थे आज पोहे। वो भी एक शॉप पर जो पोहे बनते हैं वो, मतलब जयदेव एक पर्टिकुलर शॉप से पोहे लेता है कई बार, और वो उसको बहुत पसंद भी है। तो मैंने जयदेव के लिए एक टिफिन का खंड खाली छोड़ दिया। तो ये देखिए, जयदेव के लिए मैंने चीकू कट कर दिए हैं, जयदेव को चीकू बहुत पसंद है। और साथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा, जयदेव को बहुत पसंद है गाजर का हलवा भी। बहुत तो क्या ही बोलूं, खा लेता है लेकिन। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गाजर का हलवा खाते भी नहीं है, लेकिन जयदेव ना खा लेता है। कई चीजें ऐसी है कि जयदेव नहीं खाता है लेकिन वो मुझे बड़ी मुश्किल से खिलानी पड़ती है। तो इस तरीके से मैंने आज जयदेव का टिफिन पैक किया है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगी है। उसके बाद मैं जयदेव को स्कूल के लिए रवाना किया। और यहाँ पर मैं उसको बोल रही थी कि जयदेव पानी पूरा पीना है स्कूल में, मतलब पानी अच्छा पीना। और बच्चों से झगड़ा बिल्कुल मत करना। कोई बच्चा अगर पीट दे तो मैम को जाकर कह देना। इस तरीके से मैं उसको स्कूल जाने से पहले हमेशा समझा कर भेजती हूँ। हमेशा यही कहती हूँ, बेटा नो फाइटिंग, सभी से प्यार से बात करनी है, और अगर कोई बच्चा मारे तो मैम को कह देना। उसके अलावा आप पढ़ाई अच्छी करना और क्लास में फर्स्ट आना। जयदेव ने मेरे चरण स्पर्श किए, और ये देखो भाई, खेल खेल में चरण स्पर्श को भी खेल खेल में ही ले लेता है ये लड़का। इस तरीके से प्रॉपर झुक जाता है भाई साहब, बड़ा हंसी भी आती है और प्यार भी आता है इसके ऊपर। चलो, जयदेव को स्कूल के लिए रवाना करने के बाद मैंने घर में, पूरे घर में डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद मैं पूरे घर को अरेंज करके झाड़ू लगाई। और सारे घर में झाड़ू लगाना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, डस्ट ही डस्ट हो जाती है। और कई बार ना मुझे एलर्जी भी हो जाती है। खैर बहुत समय हो गया है, अभी मुझे एलर्जी नहीं हो रही है, अदरवाइज ना आंखों में बहुत भयंकर एलर्जी होती है मुझे। और जिस दिन होती ना भाई साहब, आंखों में इतनी इचिंग होती है और फिर बहुत दिक्कत होती है। पहले मैंने एक दो बार आंखों के डॉक्टर्स को दिखाया भी था, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन जब से पापा जी ने एक डॉक्टर बताए थे, यानी कि मेरे ससुर जी ने एक डॉक्टर बताया था, उनको इलाज कराने के बाद में, आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक ही वीक मैंने उनकी दवाई ली थी और बहुत बढ़िया आराम आ गया। अब शायद से 7-8 महीने हो गए कि मुझे ये समस्या बिल्कुल नहीं हो रही है। और उन्होंने तो मुझे 1 महीने की दवाई दी थी, जो तो मैंने सिर्फ 7 दिन ली है, उसमें ही इतना आराम आ गया मुझे। चलो, फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया, और आज मैंने पोछा ना डंडे से ना लगाकर हाथ से ही लगाया है। मैं अपने घर में ना 7 दिन के अंदर मैनेज करके पोछा लगाती हूँ, जैसे कि 2 दिन हाथ से लगा देती हूँ, 1 दिन हाथ से लगा देती हूँ, अदरवाइज डंडे से लगा देती हूँ, और कई बार समय नहीं मिलता तो 7 दिन भी डंडे से ही पोछा लगाती हूँ। तो क्या होता है कि वीक में 2 बार, एक बार अगर हाथ से पोछा लगा देते हैं ना, तो क्या है, घर थोड़ा ढंग से साफ हो जाता है। क्योंकि ये पोछा जो है ना, ये कॉर्नर्स में, बिल्कुल कॉर्नर्स में ना बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है। कई बार छूट भी जाता है इस डंडे से, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, वीक में अगर एक बार लगा दो तो कोई समस्या नहीं होती है। वैसे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। और ये ढेर सारे कपड़े जो टब में भरे पड़े हैं ना, ये मैंने धो दिए हैं। और जो ये फर्श पे पड़े हैं वो भी मैं धोऊंगी अब। और ये सारे कपड़े मैं धो रही हूँ इस साबुन के टब से। भाई साहब, ये साबुन का टब बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी चटक चटक सारे कपड़े धुल जाते हैं। इस तरीके से ही मैं अधिकतर कपड़े धोती हूँ। और ये टब ना इतना बढ़िया है कि आप मानोगे नहीं, जयदेव के कपड़े बड़े गंदे रहते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, आप समझ सकते हो, मिट्टी में भी खेलता है, पूरे दिन भर इधर से उधर खा पी के अपने कपड़े गंदे कर ही लेते हैं बच्चे। तो इस तरीके से उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये टब बहुत बढ़िया है। ये क्या करता है कि बढ़िया तरीके से जयदेव के कपड़ों को साफ कर देता है। अब आप देख सोच सकते हो कि अगर बच्चों के इतने गंदे कपड़े ये साबुन का टब साफ कर देता है तो फिर मतलब बढ़िया ही होगा ना साबुन। और यहाँ पर कपड़े धोने के बाद जस्ट मैंने सुखा दिए, और आज मैंने कपड़ों को ड्रायर नहीं किया, इस तरीके से ही सुखा रही हूँ। इसीलिए मैंने स्लीपर पहन ली क्योंकि मैंने सॉक्स पहने हुए हैं। और अगर मैं सॉक्स पहने पहने बिना स्लीपर के कपड़े सुखाऊंगी ना, तो कपड़ों का जो पानी झर रहा है ना, वो पूरा मेरे सॉक्स को गीला कर देगा। इसीलिए मैंने ये स्लीपर पहन ली है। और अब तो धूप ऐसी आने लगी है कि सही बताऊं तो बर्दाश्त ही नहीं होती है यहाँ पर। मतलब 10 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते अब धूप के अंदर, बिल्कुल भी सहन नहीं होती धूप। और आप सभी को तो पता ही है, अब कल से होली का डंडा जो रुकने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि अब होली करीब आ गई है। यानी कि गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, लगभग लगभग हो ही गई है। और आप लोग कमेंट करके बताना आपके वहां का वेदर कैसा है। आप जहां से भी हो वहां का वेदर कैसा है। और
मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि क्या गाँव में अभी भी ठंड है या फिर नॉर्मल हो गया है वेदर? हमारे यहाँ तो बहुत सही बताऊँ तो गर्मी सी ही पड़ गई है। हल्की ठंड है सुबह और शाम बस, वो भी हल्की ठंड जो आराम से ईज़िली निकल जाएगी। और मुझे तो उम्मीद ये थी कि भाई साहब इस बार तो सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है। जिस हिसाब से इस बार गर्मी पड़ी थी ना, उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन अंदाज़े से बिल्कुल परे काम होने वाला है इस बार। यहाँ पर मम्मी जी खाना खा रही हैं और मैं उनसे बात करते-करते इस तरीके से कपड़े सुखा रही हूँ। और हँसी-मज़ाक यूँ ही चलता ही रहता है फैमिली में। फिर मैं तैयार होकर रवाना हो गई ससुराल के लिए, लेकिन उससे पहले ससुराल के लिए नहीं, ससुराल से रवाना हो गई मायके के लिए। उससे पहले जयदेव को स्कूल से पिक किया और आज जयदेव को टॉफी मिली। जयदेव क्या बोल रहे थे आप? मम्मी सुनो। हाँ बताओ। वो जो अच्छे कर्म करता है ना, उसको भगवान जिंदा रखता है। और जो और भी अच्छे कर्म करता है ना, उसको भगवान अपने पास रखता है। और जो गंदे कर्म करता है ना, उसको भगवान धर्मराज में कढ़ाई में सेक देता है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? मेरे बहन भाइयों ने। बहन भाइयों ने? क्या नाम है आपके बहन भाई का? खुशी और देवराज। देवराज और खुशी। तो ये तो बताओ कि वो खुशी को क्या बोलते हो आप? खुशी दीदी खुशी। क्या बोलते हो? दीदी खुशी। दीदी खुशी। खुशी दीदी नहीं बोलते, दीदी खुशी बोलते हो आप, है ना? अच्छा लगता है दीदी खुशी बहुत। गुड, अच्छी बात सीखी आपने तो आपके बहन भाइयों से, वेरी गुड। और घर पर आते हुए जयदेव के लिए मैंने नारियल पानी लिया और यहाँ पर नारियल पानी मिलता है 40 रुपए का, कई जगह 50 का भी मिलता है, लेकिन मैं 40 रुपए करवा लेती हूँ। और जयदेव को पसंद है मलाई वाला नारियल पानी, तो पहले ये पानी पीता है, फिर भैया से इसकी मलाई भी निकलवा लेते हैं। घर पर लाने का यही दिक्कत रहती है कि कई बार नारियल अगर ज़्यादा पका हुआ रहता है ना, तो उसकी मलाई निकालना घर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निकल तो जाती है लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं जयदेव को मायके लाकर सबसे पहले मैंने उसकी ड्रेस चेंज की। मैं उसकी ड्रेस बैग में लेकर आई थी, तो जयदेव की ड्रेस मैंने चेंज की और ज़्यादा नहीं करती मैं, ऊपर का जो अपर ट्रैक सूट होता है ना, वो मैं जयदेव का चेंज कर देती हूँ क्योंकि स्कूल का वेदर अलग होता है, मतलब उस स्कूल का माहौल अलग होता है, घर का अलग, तो इस हिसाब से मैं कपड़े चेंज करती ही हूँ हमेशा। और जयदेव का जो जैकेट का जो अपर है ना, वो एक ही है उसके पास में, लोअर तो फिर भी 2 है लेकिन जैकेट एक ही है, तो वो तो मैं स्पेशली 2 से 3 दिन चला ही लेती हूँ, अगर वो गंदी नहीं होती तो। अदरवाइज़ धोकर सुखा देती हूँ स्कूल से आने के बाद में और फिर अगले दिन तक सूख जाती है तो वो पहना देती हूँ, अदरवाइज दूसरी ड्रेस पहना देती हूँ ऊपर से। अभी लड़का छोटी क्लास में है तो इतनी दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। जयदेव के कपड़े चेंज करने के बाद में जब मैंने जयदेव का टिफिन चेक किया ना, तो इसने गाजर का हलवा तो खाया ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे वेस्ट होने से बचा लिया जाए, और सही बताऊं तो इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो मैंने इसे ये फिनिश करवा दिया और उसको समझाया कि जयदेव अगर आप खाना इस तरीके से छोड़ोगे तो वो वेस्ट होगा, भगवान जी खाना नहीं देते हैं फिर, और पाप लगेगा। तो उसको ये चीजें मैं हमेशा समझाती ही रहती हूँ। उसके बाद में मैं जयदेव को होमवर्क करवाने के लिए बैठा दिया। और आप में से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चे को स्कूल से आते ही होमवर्क करवाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में ऑलरेडी पढ़कर आता है तो वो इरिटेट हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जयदेव का अगर मूड होता है तो मैं उसको पढ़ाने बैठा देती हूँ और जयदेव को स्कूल से आते ही एक ललक होती है कि मम्मी मैं होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर शाम को आराम से खेलूंगा। तो ये चीज़ जयदेव में मैंने शुरू से ही डाल दी है, तो इस वजह से जयदेव स्कूल से आते ही होमवर्क कर लेता है और उसका मन होता है तो ही करवाती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जयदेव को होमवर्क के साथ साथ कलरिंग भी मिलती है जो कि उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर कलर थे नहीं और मैं लाना भूल गई थी। मुझे याद भी नहीं था, मैं भूल गई थी सही बताऊँ तो। तो मैंने क्या किया कि एक छोटा-सा कलर का पैकेट मँगवा लिया, अब वो मैं यहीं छोड़ के चली जाऊँगी। जब भी जयदेव का यहाँ आना होगा और ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तो वो कलर का डिब्बा काम आ जाएगा। तो ये जो पीछे शोकेस रखा है ना, इसमें रख जाऊँगी, इसे तो कोई छेड़ेगा भी नहीं। मतलब यहाँ पे तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, जो छेड़ेगा उसे, और किसी के कलर कोई काम भी नहीं आते हैं। फिर यहाँ पर मेरा भाई मुझे टेस्ट करवा रहा है मुरब्बा। इसने आंवले का मुरब्बा बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या लापरवाही करी जो ऊपर से फूफन आ गई और फिर वो सही से नहीं बैठा। तो अम्मा ने क्या किया कि सारे आंवले निकाल लिए और उनको अच्छे से पानी में, गर्म पानी से धो लिए उन आंवलों को वापस से उस मुरब्बे में से निकाल के जो खराब होने वाला था। ऊपर से तो फूफन आ गई थी, नीचे वाले आंवले ठीक थे, तो उनको निकाल कर अच्छे से गर्म पानी से धो लिया और अम्मा ने अपने अकॉर्डिंग नई चाशनी बनाई और मस्त मुरब्बा बनाया। वैसे ही बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना। बस इसमें आंवले साबुत नहीं थे, टूटे हुए थे, बट बना बड़ा टेस्टी था सही बताऊँ तो। देखो अम्मा में कितना, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अम्मा की एक ऐसी एज आ गई कि अम्मा इतना सब कुछ कर तो लेती है। हाँ दादाजी, आपकी क्या खाने की इच्छा हो रही है? मन तो कोई दाल बाटी मिल जाए, दाल बाटी खाओगे? मिश्री पाव मिल जाए। मिश्री नरो टाइम लग, दाल बाटी बनाने सब लिए दाल बाटी बनाओ बनवाते मैं बनाऊंगा, बना दे। आधा टेम्पो करो 2 मिनट दे दी नाना जी से, मैं पूछ रही हूँ नाना जी।
आज तो टाइम वो कर लो दोनों हो गया। तो दादाजी आपके लिए दाल बाटी बना दूं? डन, बहुत बढ़िया। बना दूं? ठीक है, डन। दादाजी के लिए दाल बाटी बनाते हैं आज। अच्छा आवाज आनी चाहिए, बोल को रख दे, प्यार से बोलो, रख दे। मतलब फूट को बोलो। अम्मा, हाँ दाल का ही बनाऊं बता? दाल रोटी कुंड के लिए दादाजी। दादाजी गई, दादाजी की भी दाल बाटी खावागी हो रही जाए। हाँ बना दूं? बना दो। चलो बनाओ दाल बाटी। और ये देखो भाई, दादाजी और अम्मा, अम्मा ने दादाजी की पसंद बताई है, लेकिन दादाजी की इच्छा थी कि उनके लिए आज दाल बाटी बनाई जाए। और मुझे लगता है कि अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनकी फरमाइश पूरी हमें करनी भी चाहिए, और वो भी दिल से करनी चाहिए। और सबसे पहले मैंने दाल भिगो कर रख दी थी दादाजी के कहते ही, और फिर जल्दी से उसे उबालने के लिए चढ़ा दी। फिर लगाना था आटा, रिंकू दीदी भी आ गई थी। मैंने आप सभी को बताया था ना, मैं रिंकू दीदी की हमेशा हेल्प करती हूँ, तो ये मेरा हमेशा का ही रूटीन है। वैसे हमारे घर में हाउस हेल्प है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनकी मदद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप सोचो कि ये कितने घरों में काम करती हैं और ये कितनी थक जाती होंगी ना। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो मैं यही कहना चाहूंगी आपको भी कि जो अपनी हाउस हेल्प होती है ना, वो भाई एक ही आपके ही घर में काम नहीं करती, वो आपके अलावा 6 से 7 घर में काम करती ही है। इससे ही उनका घर चलता है, और इससे ही उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इससे ही उनके बच्चों को दोनों टाइम का खाना मिलता है। और ये चीज़ मैं डीपली इसलिए समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में हाउस हेल्प आती हैं, और ये सभी हाउस हेल्प अपनी कोई ना कोई मजबूरी की वजह से यही काम करती हैं। और आप सभी को तो पता ही है, जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी होती उनके साथ में यही सिचुएशन होती है। खैर, मैं तो इस हाउस हेल्प्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ भाई साहब, बहुत काम करती हैं ये, मतलब मुझसे भी ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया, और मुझे अच्छा लगता है दीदी की हेल्प करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे आने से दीदी को खुशी मिले ना, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके घर में हाउस हेल्प आती है और आप 1 दिन 2 दिन उनकी मदद करवा दो कभी कभी, तो कितना अच्छा लगेगा ना, उसको भी खुशी मिलेगी। और दीदी की ना तबीयत हमेशा खराब सी ही रहती है, क्योंकि आप समझ सकते हो। खैर, अब मेरी इस बात पर बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे देखो कैसे दिखावा कर रही है। अरे बिल्कुल नहीं, दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव में हेल्प करवाती हूँ, और ये मेरा नेचर है। मुझे लगता है अपना दिल ना बड़ा रखना चाहिए हमेशा। दीदी यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची ये सब चॉप कर देंगी, और मैं यहाँ पर आटा लगाकर बाटियां गोल गोल बना रही हूँ। और मैं दीदी को ना बिल्कुल ऐसे फील भी नहीं होने देती कि ये हमारी हाउस हेल्प है। इतना प्यार से दीदी ना, मतलब आप मानोगे नहीं, कई हाउस हेल्प तो ऐसी होती है कि अगर जैसे कि 7 जनों का खाना बना रही है वो, तो अगर उनमें से 2 जने प्लस भी हो जाएंगे 10 दिन के लिए, तो वो बोलेंगे कि इनका एडवांस हम लेंगे, पैसा लेंगे अलग से। लेकिन दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। जब भी मैं जाती हूँ ना, चाहे मैं 1 महीना रुकूं, चाहे 2 महीना रुकूं, या 15 दिन रुकूं, या 2 दिन रुकूं, लेकिन दीदी कभी भी ऐसी बात नहीं करती है। और इनको ना कुछ भी कह दो ना दीदी, जब भी मैं आती हूँ ना, तो स्पेशली दीदी पूछती है, दीदी आपके लिए क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। और बस रोजाना मेरा यही होता है, दीदी दाल चावल बना दो, दीदी सिंपल सा खाना बना दो, जो आपको अच्छा लगे वो बना दो। और जब भी मैं मायके आती हूँ ना, दादाजी अम्मा की तो स्पेशल डिमांड चालू हो जाती है। अच्छा भी लगता है, क्योंकि उनको उम्मीद है मुझसे, इसीलिए वो स्पेशल डिमांड करते भी हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ना तेल बहुत ज़्यादा डाल दिया था, तो फिर दीदी ने कहा कि दीदी बहुत तेल ज़्यादा डाल दिया, आप कम करो। तो फिर मैंने कम किया, और यहाँ पर पानी उबल चुका था बाटियों के लिए। भापला बाटी बनाऊंगी दादाजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर भापला बाटी जल्दी से कोई नहीं बनाता, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से बना के ट्राई करते हैं। लेकिन आज ना मेरे साथ पोपट होते होते बच गया। बताती हूँ आगे कैसे। देखो, पहले तो मैंने पानी मतलब उबालने के लिए रख दिया था, पानी ज़्यादा भर गया था, तो उसको कम किया गिलास से, और फिर इस तरीके से मैंने बाटियाँ मिलाती गई। इस बाटियों को ना एक जगह नहीं छोड़ना है, इस तरीके से मिलाते रहना है, वरना बाटियाँ ना चिपक जाएगी भगोनी से बहुत ज़्यादा। और आप चाहो तो एल्यूमिनियम का बर्तन भी ले सकते हो, मैंने स्टील की भगोनी ली है। जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप उबाल सकते हो बाटियों को, लेकिन इतना बड़ा बर्तन लेना जिसमें आपकी बाटियां आराम से एक बार में उबल जाए, 2 बार राउंड नहीं लगाने पड़े, समय बच जाएगा। जब भी मैं दाल उबालती हूँ ना, तो जयदेव के लिए स्पेशली मैं दाल इस तरीके से निकाल देती हूँ, उबली हुई दाल। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनको भी 1 1.5 चमचा जरूर दिया करो, जब भी दाल बनाओ तो इस तरीके से उबली हुई दाल साइड निकाल दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि स्पेशल उबाल के दो, लेकिन अगर समय हो तो स्पेशल भी उबाल के दो, लेकिन अगर समय नहीं मिलता हो ना, तो मैं इस तरीके से जयदेव को दालें खिला देती हूँ। और बच्चे चाव से खा भी लेते हैं, उनके सामने थोड़ा सा घी डाल दो उसके अंदर, खा लेंगे बच्चे आराम से। और इस तरीके से मैं जयदेव को हरी चीज़ें खिला देती हूँ, दालें खिला देती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ भाई। जैसे बच्चे का मूड हो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बच्चा ऐसे खाता है तो आप भी अपने बच्चों को कंफर्मली इस तरीके से खिलाओ। अगर वो अलग मूड से खाता है, उसको कुछ और पसंद है उसके बीच में, तो वो ऐड कर दो, थोड़े थोड़े बारीक बारीक पनीर के पीसेस ऐड कर दो इस दाल के अंदर, वो आप बच्चों को खिला सकते हो। पकी हुई कोई सब्जी, दाल, पालक उबाल कर दे दो बच्चों को। और हाँ, सफ़ेद जो मूंग होता है ना, वो बच्चों को आप खिला सकते हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा
होता है उसके अंदर, तो वो बच्चों के लिए बढ़िया होता है। यहाँ पर बाटियों को मैंने पानी से निकाल लिया और ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद मैंने अवन में चढ़ा दिया। इस तरीके से मैं इन बाटियों को आधा सेकूंगी। अभी भी ये बाटियाँ कच्ची ही रहेगी। इस तरीके से मैं इनको सेकूंगी। भाई यहाँ पर गैस की फ्लेम ना बड़ी खराब हो रखी थी। मुझे लग रहा था कि गैस के अंदर कचरा फंस जाता है कई बार, तो गैस की फ्लेम कम हो जाती है। यहाँ पर बाटियाँ पक रही थी और बीच बीच में मैं अम्मा के पास बैठ रही थी। सही बताऊँ तो मायके आती हूँ ना, तो कामों में ही रह जाती हूँ। अम्मा कहती भाई थोड़ी देर बैठ जाया कर, मत करे। अम्मा मुझे कभी नहीं करवाती है इतना काम, लेकिन वो ये मेरा नेचर है कि मैं करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है अपनों के लिए करना। यहाँ पर मैं अम्मा को बता रही थी, अम्मा ये कपड़ा कुछ है ना, बर्तन धोवा में काम में ले लीजिए। अम्मा को मतलब मैं अपनी भाषा में बात करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये भाषा कैसी लगती है। खैर अगर मैं पूरा व्लॉग इस भाषा में बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ना मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ। अदरवाइज हम लोग अगर आपस में बात करते हैं तो मारवाड़ी में करते हैं। जैसे कि जयदेव से हिंदी में बात करती हूँ, अमन जी से मुझे मारवाड़ी में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, शुरू से ही हिंदी में बात करना पसंद है। अम्मा से मारवाड़ी में करते हैं, दादाजी से हिंदी में करते हैं। यहाँ पर बाटियाँ सीख ही नहीं रही थी, सही बताऊँ तो पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी। अम्मा ने कहा धीरे धीरे सीख जाएगी आराम से, और इसीलिए अम्मा किचन में आई, क्योंकि इतना समय लग गया था अभी बाटियाँ सीखने में। अम्मा कहने लगी भाई थारा तो नखरा ही घना, अतरो टाइम क्या लगा दिया आज। मैंने कहा अम्मा पता नहीं कैसे हो गया ये सब, लेकिन अम्मा से यहाँ पर मस्त बातें भी करी। और अम्मा ने ना मेरे बहुत सारे हालचाल पूछ लिए इतनी सी देर में ही। अम्मा मुझे बहुत सारी चीजें सिखाती रहती है, और ये समझ लीजिए मेरी माँ ही है। मेरी माँ की जगह ही मेरी अम्मा है, मेरा पापा की जगह ही मेरा दादाजी है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। क्योंकि छोटी थी तब से ही इनके पास ही पली बड़ी हुई हूँ, तो मुझे इन्हीं के साथ रहने की ज्यादा आदत है। और आप लोगों का एक सवाल हमेशा आता है, भाई पापा मम्मी कहाँ है। बिल्कुल आपको मिलवाएंगे एक दिन जरूर उनसे, लेकिन अभी तो उनसे मिल लीजिए जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, यानी कि मेरे दादाजी और अम्मा। मेरे पापा मम्मी से भी बढ़कर मेरे लिए दादाजी अम्मा है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। और देखो भाई जयदेव को मैंने ना आटा दिया था ना, जब मैं आटा लगा रही थी ना, उस समय जयदेव ने मुझसे थोड़ा सा आटा मांग लिया था। अम्मा की पानी की बोतल खोली और ये देखो भाई साहब पूरी बेंच इसने गंदी कर दी। मतलब ये स्टूल जो है प्लास्टिक वाली, इसको गंदी कर दी, लेकिन हम लोग बच्चे को नहीं रोकते हैं। इसने अपने मन की इच्छा पूरी कर ली, और उसके बाद मैंने इसका हाथ धुलवा दिया। और इस टेबल को 2 मिनट लगी, बस 2 मिनट भी नहीं लगी, सही बताऊं तो बस धो दिया, हो गई साफ। लो जी, क्या लगा। बच्चे को चिल्लाने से, बच्चे को डांटने से बच्चे के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। और ये देखो जयदेव अम्मा अम्मा पहले तो अम्मा का जो डंडा था ना उससे खेल रहा था, जिससे अम्मा चलती है, मतलब अम्मा का हैंड वॉकर। उसके बाद में झाड़ू लेकर भाग रहा था यहाँ से वहां। और इस तरह की मस्ती ना जयदेव की पूरे टाइम चलती रहती है। एक अलग ही लेवल की रौनक आ जाती है मायके में जब भी जयदेव जाता है। तो मेरे बिना तो मतलब जयदेव के बिना तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे। और ऐसा पता नहीं क्यों होता है भाई, मेरे को तो बाद में पूछते हैं, पहले जयदेव को पूछते हैं। लेकिन मुझे तो खुशी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये न्यू मदर्स के साथ जरूर होता होगा, कमेंट में जरूर बताना। जब नई नई मदर बनती है तब उनको ये चीज का एहसास होता होगा। भाई आपकी फैमिली में भी हुआ है आपके साथ ऐसा, कि आपको नहीं पहले पूछेंगे बेटा कैसा है, बेटा क्यों नहीं आया है, ये वो, पहले बच्चा बाद में मम्मी, वो वाली चीज हो जाती है बच्चा होने के बाद में। चलो भाई, यहाँ पर मैंने बाटियों को फ्राई कर दिया, आधी पक गई थी अवन में, उसके बाद में मैंने इनको फ्राई करा है। आज मैंने अलग तरीके से बनाई है बाटियाँ। पिछली बार मैंने जो ससुराल में जो भापला बाटी बनाई थी ना, उनको उबालने के बाद 4 पीसेस करके इस तरीके से घी में तला था, और ये मैंने थोड़ा सा अवन में सेककर फिर इनको काट कर घी में तला है। और ससुराल में तो मैंने क्या है 4 टुकड़े किए थे एक बाटी के, और यहाँ पर मैंने 2 ही टुकड़े किए हैं। अम्मा के निर्देशानुसार मैंने सभी को खाना परोसा। मेरे भाई जो है वो जिम से आ गए थे, तो उनको भी मैंने खाना परोसा, दादाजी के लिए प्लेट भिजवाई। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक कटोरी में खाना परोस रही हूँ। तो ये सभी घर वालों के लिए ही परोस रही हूँ। दादाजी यहाँ पर बाटी खा रहे थे, उनको बहुत गर्म लगी। तो फिर मैंने उनको देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने जल्दी से उनकी बाटियों को, जैसे मैं जयदेव को देती हूँ ना ठंडा करके, वैसे उनको दी मैंने। और एक समय था तो दादाजी हमारे लिए इतना चीजें करते थे, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जब हम छोटे थे तब दादाजी हमें भी इसी तरीके से ठंडा करके खाना खिलाते थे, इतना लाड प्रेम करते थे। मैं दादाजी से पूछ रही हूँ, दादाजी आप वीडियो में सबको बताओ कि आपको बाटी सच में कैसी लगी। तो दादाजी ने अपना रिव्यू दे दिया है, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पर अम्मा को भी मैंने कह दिया था कि अम्मा यही खाना खा लो आप। और अम्मा इस तरीके से पैर लटका कर बैठी थी ना, तो जयदेव अम्मा के लिए इस तरीके से चेहर लेकर आ गया। जयदेव का ना बहुत ऐसे मन है, माँ नानी ये चीजें वो हमेशा बोलता है, ससुराल में अपनी दादी को और मेरे मायके में अपनी नानी को। नानी मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी कर लेगी, आप बैठ जाओ, नानी आप मत करो। नानी आप क्यों कर खड़े हो किचन में, आप क्यों कर रहे हो काम, मेरी मम्मी किस लिए है, फिर मेरी मम्मी करेगी ना सारा काम। ऐसे कहता है ये लड़का। और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आदत है भाई इसकी, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। तो इस चीज का इस पे बहुत असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर। और यहाँ पर जयदेव सबको पूछ रहा है पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, मतलब इतना एंटरटेन करता है ना ये लड़का। अम्मा मुझे बोल रही थी, लो भाई तू भी खा ला हमारे साथ। तो मैंने अम्मा के साथ एक बाइट खाया, मैंने कहा अम्मा बढ़िया बनी है बाटी। अम्मा ने कहा जवाई जी को भी खिला दो, मतलब पावना को खिला दो, हमारे घर में जवाई को पावना कहते हैं। तो उनको मैंने खाना परोसा, अमन जी को भी, उनके साथ मेरा भाई भी खाना
खाने बैठ गया था और ये दोनों मस्त बातें कर रहे थे। फिर मैंने सारा काम निपटाया किचन का, उसके बाद मैं भी इनके पास आके बैठ गई खाना खाने के लिए। भाई थकान भरा समय हो जाता है, इतनी भूख मर जाती है खाना खाते-खाते, क्या ही बताऊँ जब किचन में काम करते हैं। चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में, और इस व्लॉग को खूब प्यार दीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ये भी बताना कि क्या आप भी अपने दादाजी और अम्मा की इसी तरीके से डिमांड पूरी करते हो या मम्मी-पापा की डिमांड पूरी करते हो? और क्या आपके बच्चे भी इस तरीके से नटखट होते हैं? जयदेव की एक बहुत प्यारी-सी बात मैंने व्लॉग में ऐड की है, आप लोग उसे ज़रूर सुनना, और उसकी रियल वॉइस में मैंने उसे ऐड की है। चलिए, जाने से पहले है ना, अभी भी मन नहीं भरा। ये मन कर रहा था कि यहाँ पर ये काम कर दूँ, ये पेंडिंग पड़ा है, वो काम कर दूँ, लेकिन अम्मा कहने लगी, "भई लेट हो जाओगी, अब घर आ जा।" तो इस तरीके से मन थोड़ा-सा विचलित भी हो जाता है। अम्मा के लिए पानी की बॉटल भरी, दादाजी को खाना खिलाने के बाद मैं अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई।